इकबाल साहब के साथ क्यों नहीं आज तक आप हमें नजर आए? खतरनाक शुरू हुआ था। हमारी मुलाकातें थी, ठीक। एक दूसरे के घर में आना जाना बैठना। बहुत सारे आर्टिस्टों ने उनके साथ काम किया, तो फिर उनके रवैये से कहीं ना कहीं थोड़ी सी शिकायत रही उनको। आरजू है जो स्टैंड अप कॉमेडी करती है, मतलब कमाल करती है वो। जब आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा, जब आपको कंटेंट मिलेगा, आपको एक स्टोरी मिलेगी, उसके अंदर जब आप उससे परफॉर्म करवाएंगे तो बहुत खतरनाक लड़कियां हैं इस मुल्क में। नम्रा मेहरा का एक ट्रैक बहुत ही हिट हुआ, माइया वे। हाँ जी। उसमें हमने लिखा कि उसमें हमने देखा सुना कि कुछ आपने भी लिखा था, कुछ लाइंस। रूबी अनम के साथ कैसा ताल्लुक है स्टेज की दुनिया में? तो मैंने जब उसको कहा, मैंने कहा रूबी मैं शादी करन लगा मैं पंजाबी च गया, कहती वे केदा बेड़ा गर्क कर लगा ही। रूबी अनम को कोई मशवरा देना चाहेंगे? उसके पास खुद बड़े मशवरे हैं। आजकल स्टार बनना कितना आसान है और आपके जमाने में कितना मुश्किल था, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, बहुत कुछ है। जब आपका दौर था उस वक्त तो बहुत कम मीडियम थे, ऑप्शंस ही बहुत कम थे। देखिए जमाना वो भी था, जमाना ये भी है। इसके अंदर होता क्या है कि आप फेम तो ले सकते हैं, म्यार आप कैसे बनाते हैं? म्यार बनाने के लिए आपको बेहतर काम करना पड़ेगा। तो उस जमाने में जब आप काम करते थे तो म्यारी काम होता था। जो लोग आते थे वो एक म्यारी काम के साथ जाने पहचाने जाते थे। आज सोशल मीडिया के ऊपर कोई बंदा फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर या किसी भी ऐप पे अपनी कोई एक चीज के साथ वायरल तो हो जाता है, उसको मेंटेन कौन रखता है? उसके साथ कौन आपको म्यारी काम करके दिखाता है? जो करके दिखाता है वो बहुत आगे चला जाता है। वरना आपके सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि कुछ चीजें वायरल होती हैं, दिनों बाद वो खत्म भी हो जाती है। अच्छा, खवातीन क्यों हमें कम नजर आती हैं मजाक में? इन सारे स्टेज पर या फिर टीवी पे भी अगर हम प्रोग्राम्स देखते हैं तो एक फीमेल बैठी है जिसकी सिर्फ जिम्मेदारी ये है कि उसने बैठ के हंसना है, लाफ्टर देना है। क्यों है कम? मौके नहीं है खवातीन में? आपको लगता है उस तरह से हिस्से मजाक नहीं है, उनको मौका नहीं मिलता? क्यों कम दिख रही है? खवातीन में बहुत ज्यादा है, इससे मजा है। हमारी फील्ड के अंदर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको देख के मैं बहुत खुश होता हूँ। जैसे आप प्रोग्राम देखें होशियारियां, उसमें एक लड़की आरजू है जो स्टैंड अप कॉमेडी करती है, मतलब कमाल करती है वो। ओकाशा गुल है, बहुत कमाल करती है। ठीक है, इस तरह की और बहुत सारी हैं। मौके नहीं है, राइटर नहीं है, उनको कंटेंट नहीं मिल रहा। ये कॉमेडी जो होती है ये थोड़ी होती है कि आपने बोलते जाना। जब आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा, जब आपको कंटेंट मिलेगा, आपको एक स्टोरी मिलेगी, उसके अंदर जब आप उससे परफॉर्म करवाएंगे तो बहुत खतरनाक लड़कियां हैं इस मुल्क में। मौके नहीं मिल रहे? मौके नहीं मिल रहे। कौन नहीं देना चाहता मौके? नहीं देना कोई भी वाली बात नहीं है। लड़कियां ले स्क्रिप्ट नहीं लिखने वाले नहीं है। ठीक, बहुत ज्यादा लिखने वाले नहीं है। प्रोड्यूसर्स पे आ रही है, लिखने वाले पे आ जाती है। राइटर्स पे। आपके पास प्लॉट नहीं है। देखें, आप फिल्म बनाएं, आप टेलीविजन का कोई ड्रामा करें, आप थिएटर बनाएं, आप महंगी से महंगी जो है ना वो टीम ले लें, ठीक, महंगी से महंगी आप लोकेशन ले लें, महंगे से महंगे आप कॉस्ट्यूम ले लें, ठीक है, जब तक आपके पास स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी ना, सारा कुछ फेल हो जाएगा। नम्रा मेहरा का एक ट्रैक बहुत ही हिट हुआ, माइया वे। हाँ जी। उसमें हमने लिखा कि उसमें हमने देखा सुना कि कुछ आपने भी लिखा था, कुछ लाइंस। ये अपना था आपका भी। ये जो था आइडिया, ये जुनैद सलीम साहब का था। उन्होंने, उनके पास एक शायरी थी, शायरी का मजमुआ था, तो उन्होंने पहले ये हस्बे हाल में भी शेर बोले हुए थे। उनको भी एग्जैक्ट नहीं पता था ये किन की शायरी है। वो ये खुद कहते थे कि यार मुझे नहीं पता ये किसकी शायरी है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। उनकी जो एक है ना शायरी में जो हिस्स होती है वो बड़ी तेज है। वो शेर को देखना कहते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा है, विकी ये कुछ बन सकता है। हाँ। यार ये इसको जरा पढ़ो। तो आज भी मैं उनके साथ एक प्रोग्राम जब करके आया हूँ तो उन्होंने एक ख्वाब के ऊपर शेर सुनाया था। साथ वो शायर का नाम भी लेते हैं। जो सबसे अच्छी क्वालिटी उनकी वो ये है, वो अपने ऊपर नहीं लेते। तो उन्होंने जब मुझे कहा ना यार ये शायरी का मजमुआ है, तो सुबह दी पाक हवा वर्गा, साडे पिंड नूं जांदी राह वर्गा, तैनू भुलिए भी ते किंज सजना, तू आंदे जांदे साह वर्गा। तो इसको बनाया, फिर हमने बैठ के निम्रा मेहरा के साथ हमने इसको डिस्कस किया। तो निम्रा ने मैसेज भी किया था जुनैद साहब को कि बॉस ये नहीं बन रही कंपोजिशन, इसकी जगह कुछ और बना दे।
अच्छा। फिर मुझे उन्होंने कहा कि विक्की निम्रा ये कह रही है, तो मैंने कहा हम्म, बॉस ये बड़ा अच्छा थॉट है, अगर ये नहीं बनना तो फिर किसने बनना है। हम्म, वो मैसेज आज भी हमारे पास मोबाइल में सेव है। महफूज है। आप ठीक है। फिर ना अपनी बातों से पकड़े जाए, आप तो ठीक सबूत है ना। रखते हैं। तो मैंने कहा ये नहीं बनना तो फिर किसने बनना है। हम्म, फिर उसके बाद मुझे उन्होंने कहा यार विक्की माँ दे हाथ दी चाह वर्गा, कोई इस तरह का शेर हो। हाँ, फिर मैंने शेर लिखा तेरे नां दा जायका इंज सजना, मेरी माँ दे हाथ दी दी चाह चाह वर्गा। वर्गा। ये मैंने लिख के उनको सेंड किया। ठीक। जो सेंड किया वो यही शेर उठ गया। हम्म, हम्म, तो इस शेर ने मतलब उसको जो था कर दिया। फिर उसके बाद जुनैद साहब भी और मैं भी यही हम्म। कहता हूँ कि भाई ये निमरा मेरा हिट हुई है ना, अब ये उसी का है, हमारा नहीं है। ये बहुत बड़े दिल का मुजाहरा है कि जो हिट हुआ है आपने अपनी लिखी हुई लाइंस भी उसके नाम कर दी हैं कि ये आपका ही है। जाहिर है अब उसको फायदा हो रहा है ना। हम्म। तो बहुत सारे पसे पर्दा लोग जो होते हैं वो नहीं नजर आते, तो इसका क्रेडिट हमें लेने की जरूरत भी नहीं। मैं कोई शायर थोड़ा हूँ। रूबी अनम के साथ कैसा ताल्लुक है स्टेज की दुनिया में? स्टेज की दुनिया में उसके साथ एक अच्छे दोस्त का ताल्लुक, जो एक हम्म, गहरा दोस्त होता है, हम्म, जिसके साथ आपको बड़ी मोहब्बत होती है, हम्म, जिसके ऊपर आपको बहुत मान होता है और उसको हम्म। आपके ऊपर मान होता है, वो वाला दोस्त वो के बड़े अक्सर वो तारीफ करती हैं आपकी नईम बहुत बुखारी ज्यादा। साहब कहते हाँ। हैं ना कि जी दोस्त वो होता है जो आपके पास बैठा हो, हम्म, बात ना हो रही हो, लेकिन फील आ रही हो कि आपका दोस्त है। हम्म। वो रूबी अनम उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त है। ठीक, कोई वाकया, कोई किस्सा, कोई स्टेज का कोई बहुत मशहूर जो कभी ना भूलता हो? बहुत सारे किस्से हैं रूबी अनम के साथ। हम्म, जिंदगी का कोई एक किस्सा नहीं है। हम्म, मतलब थिएटर की दुनिया में बाहर भी, यहाँ भी, पाकिस्तान में भी, हम्म। मतलब मैंने शादी भी की है, उसको साथ मशवरा किया है। तो मैंने जब उसको कहा, मैंने कहा रूबी मैं शादी करने लगा, मैं उन्होंने पंजाबी च किया, कहती वे केदा बेड़ा गर्क कर लगा ही। फिर आपने गुस्सा किया या क्या किया नहीं फिर? नहीं, गुस्सा नहीं किया, मैं हंसा हूँ। हम्म, फिर उसके बाद उसने मेरी शादी में शमूलियत की है, और हम्म, उसने उसको, मेरी बीवी को बहुत हौसला दिया। उसने कहा कि तुमने बड़ा अच्छा फैसला किया है, हम्म। ये बड़ा अच्छा शौहर साबित होगा। सही। रूबी अनम को कोई मशवरा देना चाहेंगे? उसके पास खुद बड़े मशवरे हैं। आज हम आपको मौका दे रहे हैं कि उनको ही मशवरा दे डालें। मेरा मशवरा रूबी को हमेशा यही होता है कि हम्म, वो बहुत मिलनसार है, ठीक। वो दोस्तों का बहुत ख्याल रखने वाली है। हम्म। तो मैं नहीं समझता कि वो छोड़ेगी, लेकिन चूंकि अगर आपने कहा मशवरा देना, तो मैं यही कहूंगा कि इसको छोड़े ना। आफ्ताब इकबाल साहब के साथ क्यों नहीं आज तक आप हमें नजर आए? जिसके साथ आपका जितना सफर होता है आपने उतना ही हम्म, करना है। हम्म, आप अपनी मर्जी से किसी के साथ चल नहीं सकते, किसी के साथ से आप उठ नहीं सकते। ठीक। हम तो शतरंज के मोहरे ठहरे, भला क्या करते, हम्म। उसने जिस घर में मुनासिब समझा हमें रखा। क्या बात है, ख्वाहिश है क्योंकि नो डाउट कि वो जो इंफरटेनमेंट का एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है जिस टाइप की हर टीवी चैनल में आजकल धूम है, उसके फाउंडर वही रहे। जो फर्स्ट प्रोग्राम था उसके फाउंडर आफ्ताब इकबाल साहब ही रहे। ख्वाहिश है कि मुझे उनके साथ काम करना है या आप जहां पर हैं मैं ठीक हूँ? नहीं, मैंने कभी भी किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की। जो मुझे मिल जाए, जो मुझसे हो जाए, मैं उसी पे तवक्कल करता हूँ। वो आपको ऑफर करते हैं कि उनके पास आ जाए? नहीं, कभी भी नहीं उन्होंने ऑफर की मुझे। मैं कह रही हूँ कि अगर वो ऑफर करते हैं तो फिर? अगर मेरे पास टाइम हुआ, मैं अभी जुनैद साहब के साथ काम कर रहा हूँ, हम्म, ठीक है, बड़ा अच्छा चल रहा है, हम लोग बड़ा कंफर्ट है। हम दोनों मतलब एक भाई की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, भाइयों की तरह। वो मुझे बड़े अच्छे से समझते हैं, मैं उनको बहुत अच्छा समझता हूँ। बाज़ औक़ात तलख़ियाँ भी हो जाती हैं, रंजिशें भी आ जाती हैं, तो उनको बता के सॉल्व कर लिया जाता है। तो एक इनिंग्स जो है वो हमारी चल रही है। तो कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि अगर उनके साथ काम करना पड़ा, तो कोई दुश्मनी नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, कोई दिल में कोई ऐसी बात नहीं है कि जी मैं क्यों करूँ। अगर मैच हो जाता है कोई चीज़, तो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। मुलाकात रही, कितनी रही है? मुलाकात जब हमने खबरनाक शुरू हुआ था, हमारी मुलाकातें थी। ठीक। एक दूसरे के घर में आना जाना, बैठना, हम्म, खाना पीना, मोहब्बत, सारा कुछ था। ठीक। कैसा पाया फिर? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्टों ने उनके साथ काम किया, तो फिर उनके रवैये से कहीं न कहीं थोड़ी-सी शिकायत रही उनको। फिर हम बातचीत भी देखते रहे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा भी जब उनकी तक उनके पर्सनैलिटी पे भी और जो कंट्रोवर्सीज़ आती रहती हैं उन पे भी? देखिए, उनकी जो पर्सनैलिटी है, अल्लाह ताला ने उनको एक मुकाम दिया है, बेशक। उसमें उन्होंने बहुत विन किया है, बड़ा हुँ। कुछ किया है। बाज़ औक़ात आपको कोई ऐसा जेस्चर अच्छा नहीं लगता, कोई मेरा जेस्चर आपको अच्छा नहीं लगता, हुँ। वो जो आपके लिए फिर नाराज़गी का बायस बन जाता है।
तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि मेरा उनको ना समझ आया या उनका मुझे ना समझ आया हो, जिस वजह से फिर मैं मतलब इंडिया चला गया वो अपना कॉमेडी नाइट कपल करने के लिए। पीछे उनका चलना शुरू हो गया, फिर मैं वापस आया, फिर मैंने थोड़ा सा काम किया। तो वो जहाँ जहाँ आपका नसीब लिखा होता है ना, आपने वहां वहां जाना होता है। आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, तो वो भी आपको अपनी मर्जी से नहीं बुला सकते। इसका मतलब अगर नसीब में हुआ लिखा तो आप काम जरूर जाहिर है। फिर जब मैं अगर कह दूं जी मैं नहीं जाऊंगा, कल को मैं उनके साथ बैठा हूँ फिर मैं ठीक है ये ना, क्लिप मैं निकाल के कहूंगा जी कि मैं उनके पास करना चाहता हूँ, तो वो कहते जी मैं तो मुंह नहीं लांदा।